वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कुछ नई टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। तो 12th वन इज योर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम है बायोलॉजिकल सिस्टम का विच टेक्स पार्ट इन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लड इन दी बॉडी। इसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम का वो सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कंटिन्यूअस फ्लो हमें देखने को मिले ब्लड का, वैसे सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, जैसे पॉरीफ्रा, आपका पॉरीफ्रा फाइलम के जो मेंबर्स हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, टीनोफोर्स हैं, प्लेटीहेल्मिन्स हैं, पॉरीफ्रा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स। इन ऑर्गेनिजम्स में अगर हम देखें, इन फाइलम्स में अगर हम देखें तो ब्लड जो है इन फाइलम्स में प्रेजेंट नहीं होता है। मींस ब्लड इज नॉट प्रेजेंट इन पॉरीफ्रा, स्नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्स, टीनोफोरा एंड एस्कल्मिन्स आल्सो। एस्कल्मिन्स। अगर ब्लड प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें नहीं होता। आगे अगर हम थोड़ा सा बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो तरह का होता है। एक तो होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये दो तरह का होगा। एक होता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मींस ब्लड इज कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स इनटू द साइनसेस। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि जो ब्लड है वो वेसल्स के बाहर आता है इनटू द साइनस विनोसिस, वी कैन से साइनसेस। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें अगर हम तो ब्लड जो है वो वेसल्स में कम आउट नहीं आता। ब्लड जो है वो वेसल्स में नहीं आता। मींस ब्लड इज नॉट कम्स आउट ऑफ द वेसल्स। ब्लड जो है वो वेसल्स में ही फ्लो करता है, वेसल्स में ही ब्लड वेसल्स में ही सर्कुलेट करता है। इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड जो है वो वेसल्स में आता है, ब्लड इज कम्स आउट ऑफ द वेसल्स। और क्लोज में अगर हम देखें तो ब्लड जो है वो वेसल्स के बाहर नहीं आता। ठीक है। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मींस ब्लड इज कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स इनटू द साइनसेस, एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ब्लड इज कन्फाइंड टू द ब्लड वेसल्स ओनली, इट नेवर कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम देखें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है आर्थ्रोपोड्स के केस में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आर्थ्रोपोड्स के केस में देखने को मिलता है, मोलस्क्स में देखने को मिलता है। ठीक है। आर्थ्रोपोड्स में जो ब्लड है, ठीक है, वो ब्लड जो है वो रेड नहीं होता। ठीक है। उसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ, और वो हीमोलिम्फ जो है वो ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है साइनसिस में। ठीक है। और मोलस्क्स में अगर हम देखें तो उसमें भी हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। और फर्दर अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हम कुछ इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें ब्लड जो है वो कलर, वहां पे जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। उसी तरह से कुछ और फाइलम्स हैं जिनमें ब्लड जो है वो ब्लू कलर का ब्लड होता है, जिसको हम हीमोसाइनिन कहते हैं। ठीक है। ब्लूइश कलर का जो ब्लड है, दिस इज बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट द हीमोसाइनिन, और ये हमें प्रॉन और पाइलम में देखने को मिलता है। या हम ये कह सकते हैं ब्लड जो है वो रेड भी हो सकता है ड्यू टू द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, जो कि हमें मैमल्स में देखने को मिलता है, ह्यूमंस में देखने को मिलता है। ठीक है।
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम एग्जांपल लें तो अगर हम देखें हायर एनिमल्स जो है जैसे वर्टिब्रेट्स, वहां पे हमें ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हम एग्जांपल ले सकते हैं आपके एनिलिड्स एंड कॉर्डेट्स, एनिलिड्स एंड कॉर्डेट्स। एनिलिड्स और कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोड्स में, मोलस्क्स में या और आपके जो लोअर ऑर्गेनिजम्स में उनमें हमें देखने को मिलता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे हम बात करें तो सर्कुलेशन जो है, दो तरह की सर्कुलेशन हमें एनिमल्स में देखने को मिलती है। एक होती है आपकी सिंगल सर्कुलेशन, एक होती है आपकी डबल सर्कुलेशन। सो व्हाट मीन्स सिंगल एंड व्हाट मीन्स डबल सर्कुलेशन? सिंगल सर्कुलेशन की अगर हम बात करें, दिस इज योर सिंगल सर्कुलेशन एंड दिस इज डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब है, सिंगल सर्कुलेशन, दिस इज डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब है कि जब ब्लड जो है वो पास हो टूवर्ड्स हार्ट ओनली वंस, जब एक बार ही ब्लड जो है वो हार्ट से पास हो उसको हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। और अगर ब्लड जो है वो दो बार पास हो हार्ट से तो हम उसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन मींस द ब्लड passes through the heart only once before it is supplying to the body organ, and double circulation means the blood passes through the heart twice before it is supplying to the body organ। मतलब बॉडी ऑर्गन को सप्लाई होने से पहले ब्लड जो है वो एक बार अगर हार्ट से पास होता है तो उसको हम सिंगल सर्कुलेशन कहेंगे, और अगर दो बार पास होता है ब्लड, ठीक है, हार्ट से बिफोर पासिंग टू दी बॉडी ऑर्गन्स, तो हम उसको कहते हैं आपका डबल सर्कुलेशन। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो सिंगल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है फिशेस के केस में। ठीक है, फिशेस का अगर हम हार्ट देखें तो टू चैम्बर्ड हार्ट होता है वहां पे, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल हार्ट। ठीक है, सिंपल टाइप का हार्ट होता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो बॉडी पार्ट्स हैं फिशेस के जो भी बॉडी पार्ट्स होंगे, बॉडी पार्ट्स से जो ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा? साइनस वीनस में फ्लो करेगा, और साइनस वीनस से ब्लड कहां जाएगा? ऑरिकल में, ऑरिकल से ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? गिल्स में, और गिल्स जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारा सर्कुलेशन का फिशेस में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स है, तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होंगी गिल्स में, तो गिल्स से आने वाला ब्लड कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी पार्ट्स में जाएगा। मतलब बॉडी पार्ट्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया साइनस वीनस से, और साइनस वीनस से आया ऑरिकल में, मतलब जो ब्लड पास हो रहा है वो एक बार हो रहा है, वंस टाइम। ठीक है, तो इस तरह के हार्ट, मतलब हार्ट जो है फिशेस का वो कैसा हार्ट है? ट्यूबुलर हार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमें दो कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, वन इज ऑरिकल एंड वन इज वेंट्रिकल। ब्लड जो है वो एंटर होता है हार्ट में, ये जो ब्लड है ये हार्ट में एंटर होगा विद द हेल्प ऑफ वन एसेसरी चैम्बर, जिसको हम कहते हैं साइनस वीनोसिस। ठीक, and then the blood enters from the body into the sinus venosus, then it comes to auricle, then ventricle. The blood which is coming here is coming from the body parts, so this blood is which is entering is deoxygenated blood, and then when the heart pumps, this blood first goes to gills where oxygenation takes place, and now this oxygenated blood will supply to body parts। so blood जो body parts से blood आ रहा है वो हार्ट में जो blood जा रहा है वो एक बार ही जा रहा है, वंस जा रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो डबल सर्कुलेशन में हम देखेंगे कि बॉडी ऑर्गन्स, जो बॉडी से जो ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, बॉडी ऑर्गन मतलब कोई भी बॉडी ऑर्गन हो सकता है, स्टोमक हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे इंटेस्टाइन है हमारा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन या व्हाटएवर जो भी हमने, तो अब यहां पे क्या है कि यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड आ रहा है वो कैसा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड।
ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आ रहा है बॉडी ऑर्गन्स में, ठीक है, थ्रो एओर्टा। बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है थ्रो वीन्स, ये जा रहा है राइट ऑरिकल में, ठीक है, बाय सुपीरियर वेना केवा। राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जाएगा लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन। और लंग्स से आने वाला ब्लड कौन सा होगा? ऑक्सीजन, क्योंकि लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे, ठीक है। तो लंग्स से आने वाला ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा वो आएगा आपका लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में गया, ठीक है, क्योंकि अगर हम कॉर्डेट्स की बात करें तो 4 चैम्बर हार्ट में देखने को मिलता है। तो एक चैम्बर में मतलब राइट ऑरिकल में ब्लड जा रहा है, तो एक बार ब्लड जा रहा है हार्ट में, ठीक है। सेकंड टाइम यहां से ब्लड राइट वेंट्रिकल से में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। तो लंग्स से वापस जो है ब्लड आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल में, तो सेकंड टाइम फिर ब्लड जो है वो ह्यूमन मैमल्स के हार्ट में आ रहा है, कॉर्डेट्स के हार्ट में आ रहा है। तो 2 बार जो है ब्लड पास हो रहा है हार्ट से। इस तरह की सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। और डबल सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो ये हमें वर्टिब्रेट्स, हायर वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन जो है, डबल सर्कुलेशन फर्दर 2 तरह का होता है। एक तो होता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, और एक होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन मतलब यहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है बर्ड्स में एंड मैमल्स में, ठीक है। और इनकम्प्लीट जो है ये एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ठीक है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स। क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स को छोड़ के, ठीक है, क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स को छोड़ के एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में हमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलती है, और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलती है बर्ड्स और मैमल्स। सो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर 12th। 13th one is excretory system. Excretory system. Excretory system. तो एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं, उनका बाहर जाना बहुत ही जरूरी है, उसको एक्सक्रीट आउट करना बहुत ही जरूरी है। उस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट which the organisms eliminate, animals are of 3 types. One is amonotelic, second is ureotelic, and third is uricotelic. Amonotelic, ureotelic and uricotelic, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमने कहा कि नाइट्रोजनस वेस्ट की बेसिस पे, जो नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट करती है बॉडी किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसकी बेसिस पे एनिमल्स जो है दैट कैन बी क्लासिफाइड एज एमोनोटेलिक एनिमल्स, यूरियोटेलिक एनिमल्स एंड यूरिकोटेलिक एनिमल्स। एमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स जो
एमोनिया सेक्रीट करें, मतलब इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एमोनिया हो। एमोनिया इज द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, यहां पे हमें जो एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं वो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, क्योंकि एमोनिया क्या है, हमारा एमोनिया जो है वो बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है, बहुत ही पॉइजनस एक्सक्रीशन है उसकी एमोनिया की। ठीक है, पॉइजनस सब्सटेंस होता है। तो पॉइजनस सब्सटेंस जब किसी भी बॉडी में बने, किसी भी इंडिविजुअल में बनेगा, अमोनिया की फॉर्मेशन जब होगी, तो अमोनिया का एक्सक्रीट आउट होना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत ही पॉइजनस है। और उसको एक्सक्रीट आउट होने के लिए क्या चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, अमोनिया, अमोनोटैनिक मींस व्हेन अमोनिया इज द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट। यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं आपकी, यहाँ पे हमें एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं आपके जितने भी लॉवर ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, इनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थ्स, ये स्पॉन्जीज, ये सारे ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और आपके बॉनी फिशेस आ गए। ठीक है, बॉनी फिशेस, एम्फीबियंस, एम्फीबियन टैडपोल अगर हम कहें तो ज्यादा बेटर है। एम्फीबियन टैडपोल मतलब जो नॉर्मल स्टेजेस हैं एम्फीबियंस, फ्रॉग्स। ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स, बॉनी फिशेस, एम्फीबियन, टैडपोल, टेल्ड एम्फीबियंस हैं आपके कुछ, जैसे सैलमेंडर्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, ये सारी एग्जांपल्स हम इसमें लेते हैं। सेकंड इज यूरियोटेलिक एनिमल्स। यूरियोटेलिक एनिमल्स हुए वो एनिमल्स जो एक्सक्रीट करें यूरिया को। ठीक है, यूरियोटेलिक, दे एलिमिनेट यूरिया। इसमें हम एग्जांपल्स लेते हैं आपकी ह्यूमंस, मैमल्स, यूरियोटेलिक में एग्जांपल्स हम लेते हैं मैमल्स की, कार्टिलेजिनस फिशेस होगी आपकी, टर्टल्स, एलिगेटर्स, ये सारे कार्टिलेजिनस फिशेस, टर्टल्स हो गए, एलिगेटर्स हो गए, बहुत सारी एग्जांपल्स है इसमें। ठीक है, थर्ड इज यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक जो है दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। और इसमें हम एग्जांपल लेते हैं आपकी बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, और कुछ इसमें लैंड रेप्टाइल्स भी होते हैं, जैसे स्नेक्स हो गए, आपके लिजर्ड्स हो गए। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स हम लेते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक एनिमल्स कौन से हैं, जो यूरिक एसिड को एलिमिनेट करें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर अगर हम देखें जो इनके पास होता है, जो भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है इनके पास, जैसे हम बात करते हैं कुछ एनिमल्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो बॉडी सरफेस है, मतलब ये वाले एनिमल्स जो हैं वो होल बॉडी सरफेस को यूज करते हैं एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि बॉडी सरफेस एक्ट्स एज अ मेम्ब्रेन थ्रू व्हिच द वेस्ट कैन बी एलिमिनेटेड। इसमें हम देखते हैं जैसे आपका स्नाइडेरियंस में हम पढ़ते हैं, फाइलम स्नाइडेरियंस में आपका हाइड्रा आ गया। ठीक है, तो ये इनमें जो एक्सक्रीशन है वो कैसे होती है, थ्रू दी जनरल बॉडी सरफेस। दूसरी तरह के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं हमारे पास, वो होते हैं फ्लैम सेल्स, या हम कह सकते हैं सोलेनोसाइट्स। सोलेनोसाइट्स ये हमें देखने को मिलते हैं प्लेटिहेल्मिन्थ्स के केस में। प्लेटिहेल्मिन्थ्स जो आपके फ्लैट फॉर्म्स हैं उनमें अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखें तो वो फ्लैम सेल्स या सोलेनोसाइट्स से एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम राउंड फॉर्म्स में देखें,
तो यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, यहाँ पे हमें एच सिस्टम देखने को मिलता है। एच सिस्टम या हम कह सकते हैं रेनड सिस्टम, रेनड सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, एस्कल रोनबॉन्स मींस एस्कल मींस, तो एस्कल मींस के केस में एच सिस्टम या रेनड सिस्टम लाइक कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है। ठीक है, उसी तरह से हम एनिलिड्स की बात करें तो वहां पे हमें नेफ्रीडियाज देखने को मिलते हैं। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है, वो है हमारे नेफ्रीडियाज एनिलिड्स के केस में। ठीक है, जैसे अर्थवॉर्म्स की बात करें हम। उसी तरह से इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोचेस हो गए, कुछ आर्थ्रोपोड्स हो गए, ठीक है, उसमें हमें देखने को मिलते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स में मींस इंसेक्ट्स के केस में अगर हम देखें, कॉकरोचेस के केसेस में अगर हम देखें। ठीक है, और हायर एनिमल्स की अगर हम बात करें तो यहां पे हमें देखने को मिलते हैं किडनीज मींस वर्टिब्रेट्स के केस में, हायर कॉर्डेट्स के केस में। यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो है आपके किडनीज। जो भी वेस्ट मटेरियल है वो कहां से एक्सक्रीट होगा? बाय किडनीज। सो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।